सरकार पूरी तरह से जन विरोधी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी जा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बेटियों की सुरक्षा करेंगे, यूपी में बेटियों को वहाँ पर दिन में जाकर के रात में जलवा दे रहे हैं। वहाँ पर जो है इनका खुद एमएलए जो है उस रेप के मामले में जो है वो आरोपी है, बावजूद इसके जो है वहाँ पर उसके जो है बाप की हत्या हो जाती है, बेटी के बाप की। हम यही कहना चाहते हैं कि यह सरकार अगर इतना बढ़िया कानून है तो इसके नाम पर वोट मांगे ना भाई। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सवाल है इसके तो धीरे धीरे परिणाम भी आ रहे हैं। हमने जो है वहाँ पर देखा, साबरकांठा एक जिला है गुजरात के अंदर, वहाँ पे पेप्सिको कंपनी से एक समझौता हुआ था आलू पैदा करने के लिए, जो चिप्स बनाने की आलू है, और वह आलू की जो वैरायटी है वह उनके चिप्स बनाने लायक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं खरीदेंगे। किसान बोला हम जाएंगे कहाँ अब, तो किसान ने उसको खुले मार्केट में बेच दिया, जिसका नतीजा हुआ कि वह पेप्सिको कंपनी गई कोर्ट में और किसानों को करोड़ों करोड़ रुपया उनको जो है जुर्माना वहाँ पर उनको जमा करने का आदेश हुआ। ये जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये मॉडल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम क्यों विरोध कर रहे हैं? कैसे आपने देखा चंपारण का जो किसान आंदोलन है, जो निलहे अंग्रेज थे जिसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण का किसान आंदोलन शुरू किया। वह किसान आंदोलन में क्या था चंपारण में कि वह जो निलहे अंग्रेज थे वो कह रहे थे कि आप सिर्फ जो है हम जो कह रहे हैं वही खेती करो, हम जो कह रहे हैं आप वही काम करो। लेकिन गांधी जी ने उस सवाल को उठाया, वह चंपारण से जो पूरे देश का आंदोलन बन गया किसान आंदोलन। तो हम कहना चाहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, बेशक वह उस रूप में ना हो, लेकिन आज इतिहास दोहरा रहा है कि आज 108 दिन के बाद भी किसान अपने उसी आवेग के साथ अपने इस आंदोलन में डटा हुआ है, और पूर्वांचल से भी किसान उसी शिद्दत के साथ शामिल होंगे। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि किसान उसी आवेग के साथ डटा हुआ है, लेकिन संख्या तो कम हो गई है, काफ़ी संख्या कम हो गई है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं संख्या कम हुई है, और संख्या कम होने के पीछे यह है कि हमारे कुछ साथी यहाँ हैं, कुछ लोग खेतों में हैं, खेतों से खाली होंगे फिर आंदोलन में आएंगे, ये आने जाने का क्रम हमारा बना रहेगा। कुछ किसान नेताओं पर कार्रवाई की भी खबरें आई थी, तो क्या इसका भी डर है किसानों को कि कार्रवाई हो रही है, इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं? देखिए आंदोलनों में तो होता है, जब हमने देखा 1857 में लोग जेल गए, 1947 में लोग जेल गए, लोगों ने जो है फांसी चढ़ी, लोग जो है आजीवन कारावास कटे, तो हम उससे सीखते हैं कि हम तो जानते हैं कि हम दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमारे पीछे जो है खुफिया एजेंसियां हैं और हमारे बारे में जानकारी रखेंगे, तो हो ही सकता है कि जो है मुकदमे होंगे, जेल होगा। तो इस बात को तो मैं जानता हूं कि आंदोलन तो धधकता हुआ आग का गोला है, तो उसमें तो कार्रवाई संभव है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, और आंदोलन से किसान नहीं डरता है, हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये किसान आंदोलन अब ये नहीं लग रहा है कि राजनीतिक रूप ले रहा है, क्योंकि इससे फायदा तो विपक्ष पार्टियों को होगा। देखिए किसान आंदोलन के साथ जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वह चाहे जाने में चाहे अनजाने में उस सवाल को अगर उठा रही हैं तो यह किसानों के ताकत का ही वह कह लीजिए कि उनके ताकत का ही एक मॉडल है, वह उनके ताकत का वह कह लीजिए कि उनकी ताकत के वजह से वह जो है बोलने के लिए मजबूर हैं, न चाहते हुए भी बोल रहे हैं। और बीजेपी, जहां तक बीजेपी का सवाल है कि किसान नेता बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी शुरू से ही वह कारपोरेट परस्त रही है, वह जो है कारपोरेट की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमने तो देखा कि 2021 का जो बजट आया, आम बजट, जिसमें कि हमारे जितने पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, हमारे LIC से लेकर के, बैंक से लेकर के, बीमा से लेकर के, रेल से लेकर के, गेल से लेकर के, तेल से लेकर के, पाइपलाइन से लेकर के, FCI से लेकर के, सब इन्होंने जो है एकदम कहते हैं सेल करने का, महा सेल का इन्होंने दुकान लगा दिया हमारे निर्मला ताई जी ने। तो यह सरकार उस जो कारपोरेट की नीतियां हैं उस पर बहुत तेजी से आगे दौड़ रही है। एक लेवल पर जाकर के मनमोहन सिंह जो पूर्व सरकार थी, उन्होंने एक लेवल के बाद कहा कि हम न बैंक बेचेंगे, न रेल बेचेंगे, न इसका निजीकरण करेंगे, लेकिन जब कारपोरेट को लगा कि यह सरकार हमारे काम की नहीं है, तब उन्होंने जाकर के मोदी जी को ले आया। और मोदी जी यह जो चाशनी है, हिंदुत्व की चाशनी, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म है, एक तरफ हिंदुत्व है और एक तरफ कारपोरेट है, दोनों को मिला करके हमको हिंदू में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में।
और एक तरफ कारपोरेट को उन्होंने सारी कुछ चीज़ें बेचने का भी अपना रास्ता खोल दिया है। तो हमारे शिक्षा भी जो है बाजार के हवाले हो गई, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है, रोजगार भी जो है अब उनको अब श्रम कानूनों में संशोधन हो गए। भाजपा कहती है कि बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता है। जय श्री राम बोलेंगे तो हमको रोटी मिल जाएगी? या तो सवाल हम पूछेंगे कि क्या जय श्री राम कहने से हमको रोटी मिल जाएगी? तो जरूर मुझे जो है जय श्री राम बोलना चाहिए, लेकिन यह बात नहीं है। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम उनके भी हैं, लेकिन जय श्री राम कहना, जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा है। राम राम तो हम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं ताऊ जी राम राम बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहलवाना चाहती है, अपना राजनीतिक नारा कहलवाना चाहती है, तो इससे तो बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं देश का बहुत विकास हुआ है। अच्छा, हम अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि देश में बहुत विकास हुआ है, तो हम विकास को देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या इस देश के अंदर जो सरकार कह रही थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार देने के मामले में इजाफा हुआ? क्या किसानों की आत्महत्या की वृद्धि में रोक लगी? किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? या जो है बड़े सेक्टर में कह लीजिए कि कोरोना के बाद, कोरोना महामारी के बाद बड़े दायरे में जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था, सारे लोग आज बेरोजगार पड़े हुए हैं, ढेर सारे लोगों को रोजगार छीन गए। तो यह बात अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद और जो है निराधार बात कह रहे हैं। यह देश जो है जलियांवाला बाग से भी सीखता है। आज के ही दिन जलियांवाला बाग के जो जनरल डायर था, उसकी जो है जाकर के लंदन में जाकर गोली मारा था जो है सरदार उधम सिंह ने। तो हम अपने उससे सीखते हैं। जलियांवाला बाग के जो कातिल हैं वो अभी धरती पर नहीं रहे, जो हिटलर और मुसोलिनी के वारिस हैं मोदी जी या अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ, इनका भी अंत होगा। इसलिए कि यह देश हमारी साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, अशफाकुल्लाह का देश है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है, बिस्मिल का है, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के ठाकुर रोशन सिंह तक का है। अब तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, या पूरे देश के अंदर जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के सामने जो खड़ा किया, या जो है इस पूरे, अब तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म बहुत बड़ा खतरा है इस देश के अंदर, जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने में हमारा जो यह धर्म निरपेक्षता है बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि दरअसल इनके लिए वह सेकुलरिज्म जो सूट ही नहीं करता है, इनको वह पसंद नहीं आता है। ये लोग जो है फासिस्ट राजनीति के जो है पक्षधर हैं। वो हमने एक बार फिर दोहरा दूं कि हिटलर और मुसोलिनी के वारिस हैं, गुरु गोलवलकर और सावरकर के वारिस हैं। तो इनके लिए पितृ सत्ता ज़्यादा पसंद है, वह जो है मनुवाद और मनुस्मृति इनके लिए ज़्यादा पसंद है। तो क्या लगता है, मेरा आखिरी सवाल है कि अब किसान जो है अगर कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तो भाजपा को जो है हराने के लिए हर राज्य में इसी तरह से जो कैंपेन चलाएंगे? देख, कैंपेन तो चलेगा, कैंपेन चलेगा, और हम लोग भी जानते हैं कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। अच्छा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, और आने वाले समय में जब हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, तो इस देश के अंदर जो देखिएगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी को धराशायी हो जाना है।